पढ़ने वाले बच्चे बहुत बैठे हैं, एक बात हम बच्चों बोलें तुम्हें, कह दो बोलो। जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, युवान भाई बहन बैठे हैं, हमारी बात तुम भैया बुरा मत मानना। बिस्तर पर ले जाने बहुत मिलेंगे, बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई एक मिलेगा। इसलिए तुम दोस्ती उससे मत करना जो तुम्हारे तन का भूखा हो, दोस्ती और प्रेम उससे करना जो भगवान के भजन का भूखा हो। पीने वालों की संगत करोगे तो मदिरालय जाओगे, भगवान के भक्त की संगत करोगे तो देवालय जाओगे। पीने वालों की संगत करोगे तो पौवा के घर जाओगे। बांदा में जितने भी बच्चे और बच्चियां बैठी, हमारी कान खोल करके बात सुन लो। तुम कई बार ना प्रेम के चक्कर में इतनी हद पार कर जाते हो कि माँ बाप की पगड़ी, माँ बाप के नाम को उछाल देते हो। माँ बाप जी नहीं पाते, भाई मुंह नहीं दिखा पाता, पिता की नाक कट जाती है। तुम प्रेम के नाम पर इतना विचित्र करते हो। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरी बेटियों, माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप को कभी मत सताना, ये सब चलता रहेगा। ये सब ये प्रेम वाली ये सब ढोंग है। ज्यादा प्रपंच में मत पड़ना। यहाँ किसी को किसी से प्रेम नहीं है, सब तन के या धन के भूखे हैं। यहाँ जीवन का कोई भूखा नहीं है। इसलिए हमारी बात कान खोलकर बांदा के युवान बच्चे गांठ बांध लो। तुम्हें बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला तो सिर्फ हनुमान जी है। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो, हनुमान जी की शरण पकड़ो। और मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को बुरा ना मानना। पढ़ने वाले बच्चे, एक बात और तुम याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तुम्हारा पिता रातों भर खेती में पानी देता है, तब तुम कपड़े पहन पाते हो, तब तुम पढ़ पाते हो। ये जो तुम महंगे स्कूलों में पढ़ रहे ना, महंगी किताबें खरीद रहे, महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे, ये तुम्हारे पिता की और माँ की मेहनत है। वो रातों भर जागता है, तब तुम सो पाते हो। उनकी मेहनत पर पानी ना फेर देना, उनके अरमानों पर पानी ना फेर देना, उनके जीवन पर पानी ना फेर देना। तुम 20 साल के प्रेम को 2 दिन के प्रेम में भूल जाते हो। तुम 20 साल के उस समर्पण को 2 दिन के तुम इलू इलू के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में भूल जाते हो। हमारे युवान बच्चों से हमारी प्रार्थना है, एक बात और तुम याद रखना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। तुम ऐसी सफलता पाओ मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, तुम ऐसी सफलता पाओ। हमारी बात को तुम कान खोल करके सुन लो। आज की कथा के बाद इस बात पर तुम चिंतन जरूर करना। तुम ऐसी सफलता पाओ, ऐसी मंजिल पाओ कि तुम्हारी पिताजी और तुम्हारी माताजी बांदा के किसी बाजार से गुजरे तो कहें ये फलाने कलेक्टर का बाप चला जा रहा है, आईपीएस का बाप जा रहा है, या आईपीएस फलाने की मां है, या फलाने का पिता है। ऐसी जीवन में सफलता यदि तुम ना पा सके तो तुम्हारा जीवन बेकार है। तुम्हारा बेटी और बेटा बनना बेकार है। मेरे पागलों, हम पूरे हिंदू समाज से प्रार्थना करना चाहेंगे, बांदा का पूरा हिंदू समाज, बुंदेलखंड हमारा है। बहुत से लोग जब हम दिल्ली बंबई जाते तो कहते बुंदेलखंड बिछड़ा और पिछड़ा है। इसलिए हमने प्रण लिया, हमारे बुंदेलखंड में जितनी प्रतिभा है भारत में शायद कहीं नहीं होगी। यही वो बुंदेलखंड है कि जब अयोध्या से राम जी को वनवास प्राप्त होता है तो हम वो बुंदेलखंड वाले हैं, 12 साल अपने पास राम जी को रखते हैं। तुलसी की चौपाइयां भी कहीं से प्रकट हुई तो हमारे बुंदेलखंड के राजापुर ग्राम से हुई। वेदव्यास भी की कलम भी कहीं से प्रकट हुई तो बुंदेलखंड की कालपी से प्रकट हुई है। बागेश्वर धाम का चमत्कार का डंका पूरी दुनिया में बजा तो वो भी अपने बुंदेलखंड से बजा है। खत
गंगोत्री पहाड़ पर विराजमान विंध्यवासिनी माता की चर्चा यदि कहीं चलती है, वो भी हमारे बुंदेलखंड में विराजमान है। वामदेव ऋषि की यदि कोई भूमि तो वो हमारा बांदा, वो भी हमारे बुंदेलखंड की पहचान है। मेरे भारत के लोगों, बुंदेलखंड के वासियों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे अपनी संगत को संभल करके बच्चों रखना। तुम्हारी संगत में तुम्हारे साथ कौन बैठा ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीने वाला तुम्हारी संगत में होगा तो वो तुम्हें पिबक्कड़ बनाएगा, यदि भगवान का भजन करने वाला तुम्हारी संगत में होगा तो वो कामतानाथ बागेश्वर ले जाकर के परिक्रमा करवाएगा। हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ थे तो राजा बना दिया, हनुमान जी विभीषण के साथ थे उनको भी राजा बना दिया, हनुमान जी राम जी के साथ थे राम जी को भी राजा बना दिया। मेरे पागलों, यदि तुम भी अपनी जिंदगी में हनुमान जी को अपने साथ रखोगे, हम अपने जीवन की बात कहते हैं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। तो भैया सुग्रीव जी हनुमान जी राम जी से कह रहे, प्रभु सुग्रीव जी ना डरपोक की बीमारी है, डरते हैं। बोले किससे? बोले बाली से। हनुमान जी बोले क्या करें? बोले चलो। राम जी बोले जिनको प्यास लगी हो वो कुआं के पास जाते ना, रोगी मरीज डॉक्टर के पास जाता ना, हम क्यों जाएं? हनुमान जी बोले प्रभु बीमार मरीज ज्यादा शिथिल हो तो या तो एम्बुलेंस जाती है या डॉक्टर जाता है, ये ज्यादा ही शिथिल है। राम जी बोले क्या शिथिलता है? बोले ये नीचे उतर नहीं सकते, बाली का डर है। तो लक्ष्मण जी बोले हनुमान एक बात बताओ। क्या? अभी तो तुम कह रहे थे कि प्रभु के चरण कोमल है, अब कह रहे पर्वत पे चलो, पर्वत पे तो पत्थर है, प्रभु को लग नहीं जाएगा, सब ऐसी लंबी लंबी फेंक रहे हो। हनुमान जी बोले ना ना फेंक नहीं रहे, आपको जाना तो है, पैदल नहीं जाना, हमारे ऊपर बैठ कर जाना है। राम जी बोले हम तो दो हैं। हनुमान जी बोले प्रभु कंधा भी दो है, एक इस तरफ बैठ जाओ, एक इस तरफ बैठ जाओ। राम जी बोले वाह आप पवन पुत्र हो? बोले हाँ है। बोले पवन की तरह चलोगे? बोले बिल्कुल चलेंगे। बोले वाह आपके कंधों पे हम दोनों भाई बैठेंगे, पवन की तरह उड़ोगे तो हम लोग गिर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु छोटा बच्चा जब पिता के कंधों पे बैठता ना और डर गिरने का डर होता तो वो क्या करता? बालों को पकड़ लेता। आप हमारे सिर को पकड़ लेना, गिरोगे नहीं। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ। क्या? मान लिया कि हम गिरने लगे तो तुम्हारे सिर को पकड़ लें तो हम बच जाएंगे, पर तुम ही गिर गए। भाई जिस हवाई जहाज में बैठे तो उसका सीट बेल्ट लगा लो, पकड़ लो, लेकिन हवाई जहाज ही गिर जाए फिर क्या? पता है हनुमान जी ने क्या जवाब दिया भैया? हनुमान जी बोले प्रभु जिसके सिर पर आपका हाथ रख जाए यदि वो ही गिर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? जिसके शीश पर आपका हाथ हो राम जी, लक्ष्मण जी, जिसके सिर पर राम का हाथ हो, क्या वो गिर सकता है? बोलो ना, अरे जोर से बोलो जरा। वो डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते भी पार हो जाते जिन पर तू मेहरबान होता है? राम जी बोले भैया तुमसे बातों से नहीं जीत सकते। कंधे पर बैठे एक तरफ लक्ष्मण जी, एक तरफ राम जी, सुग्रीव को अग्नि साक्षी बनाकर मानकर परिक्रमा करवाई और शपथ दिलवाई, पर वहीं पर कि भैया अग्नि को साक्षी बना करके हम मित्रता कर रहे। राम जी बोले एक बात बताओ तुम यहाँ पर्वत पे क्यों रहते? सुग्रीव बोला महाराज हम दो भाई हैं। हनुमान जी बोले प्रभु यदि आज्ञा हो तो हम इनकी स्टोरी सुनाएं? हाँ सुनाओ। इनकी कहानी ये है, ये दो भाई हैं बाली और सुग्रीव। बाली बहुत खतरनाक, एक दानव था, दानव उसने ललकारा तो लड़ने के लिए बाली गया तो महाराज ये भी जाने लगा, पहले बाली ही राजा था, सुग्रीव भी गए तो बाली वो दानव एक गुफा में घुस गया तो बाली ने गुफा में प्रवेश करते हुए अपने भाई सुग्रीव से कहा सुनो 15 दिन तक यदि मैं वापस ना लौटूं तो मुझे मरा हुआ समझना और चट्टान को दरवाजे पर लगा करके चले जाना। महाराज 15 दिन तक वो दैत्य भी बलवान था, वो लड़ा। 15 दिन हुआ, रक्त की धार जैसी बही, दूध जैसी। तो सुग्रीव को लगा के लगता है भाई मर गया, पर यदि ये दानव बाहर निकल आएगा तो राज्य खा जाएगा। तो बोले प्रभु इन्होंने वो वहां पर शिला लगा दी और भाई मरा नहीं था, बाली मरा नहीं था, दानव मरा था, और शिला दरवाजे पर लगा करके ये आ गए।
महाराज आए तो गांव वालों ने, प्रजा ने बाली की जगह इनको राजा बना दिया। बाद में जब बाली ने उस शिला को दरवाजे से हटाया, बाहर आया, तो इतनी धुनाई की सुग्रीव की, किसी ने कान भर दिया बाली के कि ये राजा बनने के चक्कर में पहले ही दरवाजा बंद करके आ गए। और कान भरने वाले तो खतरनाक होते ही है, पहले ही बताया। तो बाली को जब ये लगा कि हमारा भाई राजा बनने के चक्कर में पहले ही दरवाजा बंद करके गया, इतनी धुनाई की महाराज के नट बोल्ट ढीले कर दिए। तो भागते भागते इस पर्वत पे आए। तो राम जी बोले इस पर्वत पर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले प्रभु यहां बाली आ नहीं सकता, श्राप है, यहां आएगा तो मर जाएगा। अच्छा, राम जी बोले भैया एक बात कहें, हाँ हम वचन दे रहे, जानकी जी का पता लगे या ना लगे, पर हम सुग्रीव को राजा बना करके रहेंगे। हनुमान जी जय जयकार करने लगे और हुआ भी वही। राम जी सुग्रीव जी से बोले चलो बाली को मारो। सुग्रीव बोला प्रभु हम इतनी मार खाए बैठे हैं कि हमें पता है बहुत मारता है हमारा भाई। राम जी बोले चिंता मत करो, हम हैं। राम जी पेड़ों के पीछे छुपकर खड़े हो गए और सुग्रीव बाली दोनों दिखने में एक जैसे थे। तो बाली ने इतनी मार मारी कि अधमरा कर दिया और बाली भाग गया। हनुमान जी रात को सुग्रीव को पर्वत पे लेके आए तो राम जी बोले कहो दिन कैसा निकला? बाली सुग्रीव राम जी से बोला प्रभु हमने पहले ही कहा था मत भेजो, देखो फिर से तुमने अधमरा करवा दिया। अब हनुमान जी जड़ी बूटी लगाए। राम जी बोले टेंशन ना लो, कल जरूर मार देंगे। सुग्रीव बोला राज मिले या ना मिले हम कल नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, एक बार आपके कहने पे चले गए, अब नहीं जाएंगे। राम जी बोले भैया तुम दोनों की शकल एक जैसी है, अब हम तीर किसको मारें, इसलिए हम आज भैया आज क्षमा करो, कल पक्का एक बार दम लगाओ, एक बार और अंतिम बार। हनुमान जी ने समझाया सुग्रीव को। राम जी कह रहे हैं तो मान जाओ ना, मित्र हैं तुम्हारे, बुरा थोड़ी चाहेंगे। एक बात बोलें, कह दो बोलो। अरे जोर से तो कहो, और जोर से कहो। मित्र वही है जो अपने मित्र को पतन होने से बचाए।